शक्ति के दूसरे रूप मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की व्याख्या। आखिर क्यों लेने पड़े मां दुर्गा को 9 अवतार? क्या इन अवतारों के पीछे केवल धार्मिक ज्ञान था या कुछ ऐसा विज्ञान भी था जो हमसे छुपाया गया? आखिर क्या था रहस्य 9 दुर्गा के 9 रूपों का? चलिए बताते हैं। नव दुर्गा का पहला रूप शैलपुत्री। शैल यानी पहाड़ और चट्टान। माता सती ने पार्वती के रूप में हिमालय की बेटी बनकर दोबारा जन्म लिया और तभी से उनका नाम शैलपुत्री पड़ गया। मां शैलपुत्री देवी का सौम्य स्वभाव दिखाती हैं और सिखाती हैं कि जीवन में सफलता के लिए सबसे पहले इरादों में चट्टान की तरह मजबूती और अडिगता होनी चाहिए, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। देवी दुर्गा का दूसरा स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी, जिनका अर्थ है तप, ज्ञान और ब्रह्मचर्य, यानी जो ब्रह्मा के बताए गए आचरण पर चले, जिनकी आराधना से ब्रह्म की प्राप्ति हो, जो हमेशा संयम और नियम से रहे। जिस तरह जीवन में सफलता और मंजिल पाने के लिए सिद्धांत और नियमों पर चलना जरूरी है, तो देवी ब्रह्मचारिणी सिखाती हैं कि जीवन में कुछ करना है तो अनुशासन सबसे ज्यादा जरूरी है। देवी दुर्गा का तीसरा रूप चंद्र घंटा, यानी जिनके माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा है। यह देवी का विशाल स्वरूप है, जिनकी 10 भुजाएं हैं, जो संतुष्टि की देवी मानी जाती हैं और सिखाती हैं कि जीवन में सफलता के साथ शांति तब तक नहीं मिलती जब तक मन में संतुष्टि का भाव न हो। तो अगर आत्म कल्याण और शांति की तलाश है तो मां चंद्र घंटा की आराधना करनी चाहिए। देवी दुर्गा का अगला रूप कुष्मांडा, यानी जिनके तेज से ब्रह्मांड की रचना हुई हो, जो देवी हाथों में शहद से भरा कलश धारण करती हैं, जिनकी मंद मुस्कान से अंड यानी ब्रह्मांड की रचना हुई है। ये देवी कुष्मांडा हैं, जो भय को दूर करती हैं ताकि सफलता की राह की सबसे बड़ी मुश्किल भय का अंत हो। ये देवी जीवन से डर को खत्म करके नया जीवन देती हैं। देवी दुर्गा का सबसे शीतल, सौम्य और ममतामयी स्वरूप भगवान शिव और माता पार्वती के पहले पुत्र कार्तिकेय का ही एक नाम है स्कंद। अब तक जो देवी ब्रह्मांड की रचना कर रही थी, वो अब कार्तिकेय की माता हैं, जो स्त्रियों को शक्ति का संचय और सृजन की क्षमता दोनों का गुण सिखाती हैं। देवी दुर्गा का अगला रूप कात्यायनी, जो ऋषि कात्यायन की पुत्री हैं, जिनका जन्म देवी दुर्गा के आशीर्वाद से और कात्यायन ऋषि की कड़ी तपस्या से हुआ और जिन्होंने अपने विकराल रूप से महिषासुर का मर्दन किया। ये देवी निरोगी, भयमुक्त और स्वच्छंद रहने का वरदान देती हैं। अगला स्वरूप कालरात्रि, यानी काल को निगलने वाली, जो देवी कालरात्रि के समय सिद्ध की जाए, जिनकी साधना से काल को मात दिया जाए, वो है कालरात्रि। देवी का प्रचंड भयानक रूप, जिसने रक्त बीज का वध किया है, जो बिना रुके और थके लगातार आगे बढ़ना सिखाती हैं ताकि सफलता के शिखर पर पहुंचा जा सके। देवी दुर्गा का 8वां रूप महागौरी। गौरी यानी पार्वती, महागौरी यानी पार्वती का सबसे उत्कृष्ट स्वरूप, जो चरित्र की देवी है, सभी कलाओं से युक्त हैं और लोगों के पाप कर्मों के काले आवरण को हटाकर आत्मा को फिर से पवित्र और स्वच्छ बनाने का काम करती हैं। नवम देवी सिद्धिदात्री, यानी देवी का नवा स्वरूप सिद्धिदात्री है, जो सभी सिद्धियों का मूल है। देवी के स्वरूप को पाने के लिए महादेव को भी कई सिद्धियां हासिल करनी पड़ी थी। महादेव के अर्धनारीश्वर रूप में भी इन देवी का स्वरूप ही है। देवी सिद्धिदात्री सफलता, कुशलता और सलीका देती हैं। तो दोस्तों, ये है देवी के 9 स्वरूप, जो नारी जीवन को दर्शाते हैं और इन 9 स्वरूपों की कहानी और पूजा करने का अलग अलग महत्व भी है। तो अगर आप 9 दुर्गा की हर एक स्वरूप से जुड़ी कहानी और प्रादुर्भाव का करण कथा के रूप में जानना चाहते हैं तो पेज को जल्द से जल्द फॉलो करें और कमेंट सेक्शन में जय मां दुर्गा जरूर लिखें।